हम जो गंगा स्नान पर जाते हैं, हम अपने घोड़ों को लेकर जाते हैं और बैल को भी, भैंसे को भी ले जाते हैं, लेकिन मेरा मन है कि गायों को भी लेकर जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि गायों को ले जाने से थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे फिर वहां पर, थोड़ा सा ज्यादा इनका दूध निकालना। लेकिन फायदे भी बहुत सारे हैं, अगर हम इनको ले जाते हैं ना तो वहां पर दूध निकालो और दूध पियो, तो इस चीज से बड़ा वहां पर लाभ रहेगा। लेकिन ले नहीं जा सकते क्योंकि इनको ले जाने में और लाने में दिक्कत सबसे बड़ी, दूसरा इनका काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसलिए गाय तो हमारी नहीं जाएंगी, ना झूमर जाएगी और ना ही इसका नाम क्या था, रामू, ना रामू जाएगी, ये दोनों यहीं रहने वाली हैं। अच्छा, कल जब मैंने गंगा स्नान पर सब घोड़ों की काउंटिंग कराई थी, जो जो पेट्स हमारे जाने वाले हैं उनकी काउंटिंग कराई थी, तो अब सब लोगों का एक सवाल है कि जो यहाँ बोल्ट रहता था वो बोल्ट गया कहाँ, जो हमारा घोड़ा आया था वो घोड़ा गया कहाँ। वो घोड़ा दोस्तों हमारे एक बड़े ही खास मित्र के पास है। अब वो यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, एक ही बात है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही थी, तो इसलिए हमने उसको भिजवा दिया है जोशी भाई के यहाँ पर। जोशी भाई के यहाँ पर भिजवाने का एक और कारण भी है, वो चाल में तो अच्छा चलता ही था, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि उसको एक बार हम तांगे में देखें। तांगे में उसको देखना ये था कि उसकी चाल कितनी बढ़ती है, क्या वो धुड़की चल पाता है या नहीं चल पाता है और कितनी तेज चल पाता है। यही सब देखने के लिए एक काम करते हैं, आज चलते हैं जोशी भाई के घर पर, वहां तांगे में खुद भी बैठते हैं और उसे जोड़कर बोल्ट को चलाकर देखेंगे कि घोड़ा चलता कैसा है। भाई सवारी में तो हमने देख ही रखे हैं, लेकिन लास्ट टाइम तांगे में हमने मेरे ख्याल में या तो राजहंस को जोड़ा था या उससे पहले युवराज और बादल को जोड़ा था या फिर परी को। तो बहुत दिनों से हमने भी नहीं देखी है तांगे की सवारी, साइड में चलते हुए भी और खुद के ऊपर बैठते हुए भी। आज लेकिन सारे काम करने वाले हैं, फटाफट चलते हैं और जोशी भाई से जुड़वाते हैं तांगा और फिर देखते हैं कितनी स्पीड निकालता है बोल्ट। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जोशी भाई के घर पर और देखते हैं कि कैसे कैसे इस तांगे को नीचे उतार कर हम बोल्ट को इसमें जोड़ते हैं। बहुत प्यार से दोस्तों उतारना पड़ेगा ये तांगा। आहा, शाबाश। और यहाँ पर एंट्री होती है तूफानी बोल्ट की। दरअसल जब भी घोड़े को तांगे में जोड़ा जाता है उस पर कई सामान एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे घोड़े की भी और सवार की भी। आज इसको ऐनक वाली लगाम लगाई गई है ताकि सड़क पर चलते समय ये चारों तरफ ना देख सके और हिचकिचाए ना। हालांकि एक चीज की खुशी और भी है कि तांगे में इसको ट्रेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तांगे की इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से हो रखी है, क्योंकि जहाँ से हम इसको लेकर आए हैं वहाँ ये तांगे में ही चलता था। तो इसलिए देखना ये है कि तांगे में लगा हुआ घोड़ा यहाँ कैसे चलता है। हर चीज बहुत सोच समझकर और साइज के अकॉर्डिंग हमें लगानी होगी ताकि कुछ भी चीज छोटी बड़ी और ऊपर नीचे ना हो सके। ये तांगा है और तांगे के अंदर गद्दा है, यानी कि बैठने में पूरा कंफर्ट मिलेगा। हमें फिलहाल गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको एक साइड पार्क कर दिया है। बोल्ट को अपने पुराने मालिक के पुराने दिन बिल्कुल याद आ रहे होंगे कि कैसे कैसे मैं तांगे में चलता था, कैसे दौड़ता था। इसीलिए वो कोई अफरा तफरी नहीं कर रहा है, बड़ी ही शांति से सब कुछ देख रहा है। जब घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं तो रास बहुत छोटी रहती है, लेकिन तांगे के लिए रास बहुत लंबी होती है, क्योंकि बैठना पीछे होता है और कंट्रोल आगे करना होता है। मेरे ख्याल में सब कुछ तैयार है और अब बस बैठकर इसको चलाना है। तो बोल्ट को राइड करने वाले हैं पापा जी, इसलिए पापा जी आगे बैठ गए हैं और जोशी भाई बैठने वाले हैं पापा के बिल्कुल साइड में। जब तक गांव से बिल्कुल बाहर नहीं आ जाते तब तक घोड़े को धीरे धीरे चलाना चाहिए, उसके बाद चाहे कैसे भी चलाएं। बोल्ट के अंदर मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि ये धीरे धीरे चले या तेज चले, लेकिन ये तांगे में भी चाल पर ही चल रहा है, वरना ज्यादातर घोड़े मैंने देखे हैं तांगे में वो धुड़की पर चलते हैं। तो चलो देखते हैं कि जब इसकी स्पीड हम बढ़ाते हैं तो क्या ये चाल पर चलता है या फिर धुड़की पर आ जाता है। जिस रास्ते का इंतजार था वो रास्ता भी आ चुका है। दरअसल ये है वो पक्की सड़क जहां पर घोड़े को कितने भी तेज दौड़ा सकते हैं। भाई हमें लगा था कि इसके अंदर धुड़की भी होगी, इसीलिए हमने इसको तांगे में जोड़कर देखा है, लेकिन यहाँ महसूस हुआ है कि इसके अंदर धुड़की तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन तांगे में भी ये चाल चल रहा है। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि चाल तांगे में कितनी चलता है। इसके ऊपर बैठकर हमने इसको काफ़ी अच्छा चला रखा है, 36, 37 तक, 38 तक भी पहुंचा रखा है, लेकिन आज इसको तांगे में देखने वाले हैं कि तांगे में कितनी स्पीड देता है। बस 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 थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे क्योंकि पहली बार जुड़ा है ना इस तांगे में। तो
गांठ वांठ प्रॉपर तरीके से लगानी पड़ेंगी ताकि कोई भी तंग वंग पीछे ना फिसल जाए। ये रास्ता उम्मीद से ज्यादा चल रहा है, इसलिए कच्चा काम नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने सोचा था बोल्ट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, एकदम निडर, एकदम रिलैक्स माइंड से। लेकिन अब बारी है इसको थोड़ा सा रफ्तार में दौड़ाने की, क्योंकि आराम आराम से तो यह बहुत देर से चल ही रहा है। अब इसकी जरा स्पीड देखते हैं। ये रास्ता मेन रोड से थोड़ा अलग है, इस रास्ते पर भीड़ कम है, इसलिए हमने इसको इस पर ले जाने की सोची है। थोड़ा सा कोशिश करना जी साइड में लगाने की। ऐसे। आगे निकालने का दिक्कत तो ना करे, आगे से ले मैं। भाई बोल्ट के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये घोड़ा चलता नहीं है बल्कि उड़ता है, और बिल्कुल ऐसा ही ये साबित भी कर रहा है, क्योंकि इतनी तेज दौड़ने पर इसके पैरों से चिंगारियां भी निकल रही हैं। 40 चल रहा है, 40। दोस्तों बड़ा सुंदर लग रहा है चलता हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है घोड़ा, चाल नहीं तोड़ रहा बिल्कुल भी। भाई वाह, सड़क पर चिंगारी उठा रखी है, शाबाश है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मोड़ोगे यहाँ से, लो भाई ये वाली पट्टी हो गई है, वापस मुड़ना होगा यहाँ से, बस आराम से चलो जी चलो। चलो जी बोल के, चलो बोल के। हाँ चल भाई चल। वाह वाह दोस्तों, वीडियो में अंदाजा हो या ना हो लेकिन घोड़ा चल बहुत तेज रहा है। आप देख रहे होंगे कि दोनों के बाल कैसे उड़ रहे हैं, इससे ही अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी फुर्ती में जा रहा है घोड़ा। बहुत सही, बहुत सही। हालांकि जब ये घोड़ा आया था तब मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि लेकिन शायद मुझसे भी ज्यादा पसंद ये जोशी भाई को आ गया था। तो हम भाइयों की बात बिल्कुल नहीं गिराया करते हैं, इसलिए अब ये घोड़ा ऑफिशियली जोशी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट। जोशी भाई का हो चुका।